यार तुम निकल जाओ। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें खा न हो सकेगा कभी कि अपनी हिर्स के बंदे हो बेज़मीन। जब मैं घर से बाहर निकलकर अपने मुल्क के हालात देखती हूँ तो मुझे उन लोगों की कुर्बानियाँ याद आती हैं जिन्होंने अपना दिन रात एक करके इस मुल्क की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर डाली। क्या ये है वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब इलामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था? नहीं जनाब स्पीकर, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये तो वो पाकिस्तान बन चुका है जो दिन ब दिन मुआशी बदहाली का शिकार होता जा रहा है। भूख फिरती है मेरे मुल्क में नंगे पांव, रिस्क जालिम की तिजोरी में छुपा बैठा है। जनाब स्पीकर, जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान पिछले कई सालों में अमेरिका से 18 बिलियन डॉलर की रकम वसूल कर चुका है तो मैंने सोचा कि जरा बाहर निकलकर देखूं तो सही कि इस भीख ने मेरे मुल्क की आवाम के हालात जिंदगी को कहां तक बदला। तो मुझे अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। कहीं मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाजें
तालीम और तरक्की में कैसे है ये कौम पीछे, जिसका आगाज ही इकरा से हुआ था। जनाब स्पीकर, आज का हमारा उन्वान पाकिस्तान से जिंदाबाद। स्पीकर साहब, अगर एक बंदा अच्छी गाड़ी, अच्छे बंगले, अच्छे इलाके, अच्छी सड़कों में घूम सकता है, उसको ये सब चीजें मुयस्सर हो सकती हैं, तो मुझे भी उतना ही हक है मैं एक अच्छी गाड़ी में घूमूं, अच्छे बंगले में रहूं, अच्छी सड़कों पे सफर करूं। और अब मैं अपने इन तमाम ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूं, और मेहनत करने के बाद मैं अपने वालिदैन का लाखों का खर्चा कराने के बाद एक डिग्री हासिल करता हूं, और अब ये डिग्री लेकर मैं एक अदारे में जाता हूं और मुझे सिर्फ 30,000 रुपए की नौकरी मुयस्सर होती है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस 30,000 रुपए की नौकरी से मैं करोड़ों की गाड़ी अपने पोतों के लिए खरीदूंगा। स्पीकर साहब, इस पाकिस्तान के बहुत से मसले हैं, मगर मैं चंद मसाइल पे बड़ी तफसीली बात करूंगा। सबसे पहला मसला बेरोजगारी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता चंद महीनों के अंदर 8.5 लाख आवाम इस मुल्क को छोड़कर बेरोजगारी की हालत में बाहर रोजगार ढूंढने जा चुकी है, जिनके अंदर हजारों की तादाद में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स शामिल हैं। स्पीकर साहब, इस मुल्क में किसी बड़े अफसर का बेटा किसी चपरासी के बेटे से नंबर कम भी ले ले, उसे नौकरी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे कानून ही सिफारिशी है। तो फिर उस चपरासी के बेटे के ज़मीर से ये आवाज तो उठेगी ना, भाग पाकिस्तान से जिंदाबाद। जब सालों लगाकर वालिदैन का लाखों का खर्चा करवाकर मुझे नौकरी मिल भी जाए तो उसकी तनख्वाह सिर्फ 30,000। मेरी माँ तो सोचती थी कि मुझे एक अच्छी गाड़ी में घुमाएगा, मगर मैं अपनी माँ को कैसे बताऊं इस 30,000 से मेरा खर्चा नहीं पूरा होगा। स्पीकर साहब, अब हम मायना करते हैं पिछले चंद सालों के पाकिस्तानी हालात का। स्पीकर साहब, 2000 में डॉलर की कीमत 52 रुपीस, 2014 में डॉलर 111 रुपए का, और अब 2023 में डॉलर की कीमत 303 रुपए है। स्पीकर साहब, 70% की आबादी डिग्रियां लेकर घर में बैठी हुई है, इन सब का जिम्मेदार कौन? हम पूरे पाकिस्तान से जिंदा भागे। कारोबार की अगर बात की जाए तो बहुत सी सनतें इस वक्त बंद हो चुकी हैं, सिर्फ बिजली के बढ़ते बिलों की वजह से। स्पीकर साहब, जो इंसान दिन में लाखों की सेल करता था, अब वो हजारों पे आ चुका है। अगर बात की जाए मिडिल क्लास फैमिली की, तो पिछले दिनों का वाकया है, एक गांव का नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। उस गांव के वालिद ने एक एसएचओ को कॉल की और कॉल करके ये बताया कि मैं बेरोजगारी में कुछ कर जाऊंगा, आप आकर मुझे बचा लें। अब इससे बड़ी बेशर्मी की बात हम लोगों के लिए क्या होगी? स्पीकर साहब, आज आप यहाँ से निकलकर किसी बाजार में जाएं तो डिग्री लिया हुआ शख्स दुकानों में मैकेनिक और होटलों में कुक पाया जाएगा, और इस कुक को जिस लहजे से बुलाया जाएगा वो बेचारा इस तरीके से चूर चूर होकर रह जाता है, और फिर उसका जमीन आवाज लगाता है, भाग पाकिस्तान से जिंदाबाद। और ऐसे मुल्क में भाग जहाँ पे उसका मालिक उसको चमचमाती गाड़ी में बिठाकर खुद घुमाए, हालांकि वो उसके घर का गटर ही क्यों ना साफ करता हो। और फिर अब बात करते हैं तालीमी निजाम की। आपको हर होटल में एक आवाज सुनने को मिलेगी, छोटे एक कप। तो आइए अब आपको इस एक कप वाले छोटे से मिलवाता हूँ। ये एक कप वाला छोटा, इसको इसके वालिद ने नहीं बल्कि इसको इसके वालिद की परेशानियों ने मजबूर किया कि वो ये काम करे, क्योंकि महंगाई ही इतनी हो चुकी है। अब इस बेचारे बच्चे की आवाज, इस बेचारे बच्चे की जमीन की तो यही आवाज होगी कि भाग पाकिस्तान से जिंदाबाद। एक ऐसे मुल्क में भाग जहाँ इसको फीस की परेशानी ना हो और तालीम एक आला सतह की हो। जब तक वो 18 का ना हो जाए, इसका खाना पीना रहाइश सब फ्री हो, और 18 के बाद इसको इसकी तालीम के मुताबिक एक अच्छी नौकरी गवर्नमेंट की तरफ से खुद मुहैया की जाए। स्पीकर साहब,
अब जरा बात करते हैं हमारे हमसाए मुल्क भारत की, जो कि इस वक्त चांद पे पहुंच चुका है, मगर हमारा मुल्क तो खुद एक चांद है। अब जरा इसको तफसील में लेकर जाते हैं। अब देखें, चांद पर बिजली है नहीं ना, तो यहाँ पर भी नहीं होती। अब देखें, चांद पर गैस है नहीं ना, तो यहाँ पर भी नहीं होती। अब देखें, चांद पर खड्डे हैं है ना, तो इधर भी बैठ जाए तो बहुत सही। स्पीकर साहब, मेरी ज़मीन आखिर में बस एक ही शहर कहता है, ये तड़प है या अज़ल से तेरी रूह है, क्या है ये? रक्स है, आवारगी है, जुस्तजू है, क्या है ये? शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आज का जो मौजू है वो निहायत ही हसास और ऐसा मौजू है जिस पर एक इंसान को मुस्बत सोच रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम जब तक मुस्बत नहीं सोचते, हम वहीं पर खड़े रहते हैं जहां पर हम हुए हैं। आप मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूँ। क्या मुसलमान एक ऐसी कौम नहीं है जो कि हर मुश्किल से लड़कर मुकाबला करती है? क्या मुसलमान में इतनी बहादुरी नहीं पाई जाती कि वो हर मुश्किल से डटकर उसको खत्म कर कर अपना नाम रोशन करती है? पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान के ऐसे हुक्मरान जो खुद भी बुज़दिल, लोगों को भी बुज़दिल बना रहे हैं। छोड़ कर चले जाओ, लेकिन ये नहीं बता रहे कि मुसलमान भागते नहीं हैं, खड़े होते हैं, एक जगह पर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने बातें की जो कि मैं सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे। हुक्मरान, हमारी नौजवान नस्ल काफी सारे हुक्मरान को सुनती है और हुक्मरान अगर
ही हमारी किसी और चीज में होता है। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता दिखाने की जरूरत है। हर इंसान, हर चीज के लिए उनके पास बहुत स्किल्स हैं, लेकिन उन स्किल्स को तलाशने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। स्पीच का इख्तिताम में कुछ शायद अशार पे करूंगी। माना अर्ज़ पाक में इस वक्त जुमे में दुश्वारी है, साफ फिजा का मौसम है, सब रंग बिखरे जाते हैं, एक एक करके सारे परिंदे हिजरत करते जाते हैं, लेकिन कुछ दिलदार फिर भी अर्ज़ पाक में रहते हैं। हर दर्द को सह जाते हैं और अर्ज़ पाक से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुझको तन्हा न छोड़ेंगे। इस वक्त गिरामी इज्जत पर यूं तुझको मायूस न करेंगे, डोरे खुदा को काटेंगे, अहदे बहारा लाएंगे। तेरी मिट्टी हमको अपनी खाक से ज्यादा प्यारी है, लोग हमें दीवाना समझे लेकिन भी दिलदारी है। आज ये जो कंपटीशन था, इसका टॉपिक था पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेट। बच्चों ने बड़ी अच्छी तैयारी की है और आप जो आइडियंस हैं आपने भी इनको पुरसुकून सुना है। स्पीकर अगर बहुत अच्छा हो लेकिन सुनने वाले खामोश ना हो, दिलचस्पी का इजहार ना कर रहे हों, तो कुछ उस अच्छे स्पीकर का कोई फायदा नहीं होता है। सारी चीजें जो है ठुकी पड़ जाती हैं। किसी भी स्पीकर को सुनने के लिए खामोश रहना जरूरी है। अब ये एपीएस चिंचारी का शायद पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेट पहला हो, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट इधर नहीं आया है। हमारे एकेडमिक कैलेंडर में ये मौजूद है बड़े सालों से, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। किसी भी नई चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें बहुत सी खामियां रह जाती हैं, क्योंकि स्कूल का पहला प्रोग्राम है, ना बच्चों ने इससे पहले पार्टिसिपेट किया, ना टीचर ने कोऑर्डिनेट किया, ना प्रिंसिपल को पता है, तो इसलिए इसके अंदर खामियों का रहना जरूरी था, क्योंकि 100% एफिशिएंसी किसी चीज की नहीं होती। अब मैं आपको पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेट का खाका बताता हूँ। पहली बात यह है कि लफ्ज पार्लियामेंट्री है, तो पार्लियामेंटेरियन जो है वो स्टेज पे नहीं बैठा होता, पार्लियामेंटेरियन हाल में बैठा होता। उसके पास अपना माइक होता है, वो उधर से वो स्पीच करता है। स्टेज पे या डाइस पे सिर्फ स्पीकर बैठा होता है। दूसरी बात, बोलने का जो दौरानिया है, जो पीरियड है, वो है 3 to 4 मिनट्स। 3 to 4 मिनट्स। तीसरा पहलू इसका ये है कि सारे पार्टिसिपेंट्स को टॉपिक अजलास शुरू होने से 20 मिनट पहले मिलेगा, 20 मिनट बिफोर। आपको टॉपिक तो बहुत पहले मिला है ना बच्चों को, और इन्होंने अपनी तैयारी की है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेट है इसमें टॉपिक 20 मिनट पहले मिलता है। सारे आ जाते हैं पार्लियामेंट में, ऑडिटोरियम में बैठ जाते हैं, 20 मिनट पहले टॉपिक अनाउंस होता है और उसमें जो तैयार हो जाते हैं बोलने के लिए उस 20 मिनट में वो इसमें हिस्सा लेते हैं। तो मैंने शुरू में आपसे बच्चों कहा है, क्योंकि इस स्कूल की हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम है पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेट, तो इंशाअल्लाह आइंदा सालों में जब आएगा इसमें मजीद बेहतरी आएगी। आपने उस दिन बोर्ड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें भी आपने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया, बड़े अच्छे क्वेश्चन किए। थोड़ा सा जो डॉक्टर राजा वाला ये प्रोग्राम था उसमें उन्होंने प्रकाश किया था, वीडियो देखी थी कुछ प्रोफेसर ने, वो कह रहे थे कि बच्चों का जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज था वो बड़ा रूड सा था, ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन
अंदाज जो है वो मुअज्जल और फ्राई करना चाहिए। चले, हो जाता है, जो जो हम गलतियां करेंगे उसी से हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। जितनी गलतियां होती हैं उसी से हम सीखते हैं। इसी तरह जिस तरह अगस्त के आपके प्रोग्राम चलते रहे हैं, इसी तरह हमारी कोशिश है कि सितंबर में भी हम कुछ ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए। अब सितंबर में हम स्टाइल को चेंज करेंगे। कुछ हम लाएंगे कि जो रोज आप पेरेंट्स से बात करेंगे, पेरेंट्स के साथ। कुछ हमारी कोशिश ये है सितंबर में हम कुछ डेमोक्रेट लाएं, ऐसे लोग लाएं जो बड़ी मुश्किल हालात में कामयाब जिंदगी तक पहुंचे हैं। वो आपसे आके आप बात करें। कोई जज लाएं, कोई पुलिस ऑफिसर लाएं, कुछ हम इंतजामिया के लोग लाएं, कुछ और कामयाब लोग हम लाएं जिन्होंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचे। लेकिन इसमें हम किसको दावत देते हैं, किसके पास वक्त होता है। एक तो हमारा अपना वक्त होता है, दूसरा जिसको हम दावत देते हैं वो हमें वक्त देता है कि मैं किस वक्त आ सकता हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा होगा। और उसके बाद हम जो आपके लिए वर्कशीट तैयार करा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग असेसमेंट वर्कशीट, ये ऐसी वर्कशीट होती है जो बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बच्चे को अट्रैक्ट करती है कि आओ किताब पढ़ो और आंसर लिखो, किताब पढ़ो और आंसर लिखो। तो ये आपको काफी अट्रैक्ट करेंगी। हमारी कोशिश ये है कि आखिरी लम्हे तक हम बच्चों के साथ इतनी मेहनत करें कि कल कोई बच्चा गिला ना कर सके कि मेहनत नहीं हुई है। हर जाविये से हम उसको चेक कर रहे हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा आएगा कि जिसमें फिर हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन उस एक्शन तक हमने बच्चों की हर तरह से रहनुमाई करनी है ताकि एक्शन के वक्त हम पे कोई गिला ना कर सके। अब आपने ये एक्शन ऑपोजिशन से आएंगे शाहजेब। जबान के देश धरती को ये पाकिस्तान भी कहते हैं, मुसलमान है वफा को हासिल ईमान भी कहते हैं, मगर गैरत न जाने क्या हुई अहले क़यादत की, वतन को लूटते भी हैं वतन को मां भी कहते हैं। मेरा आपसे और इस ईवान में बैठे हर शख्स से ये सवाल है, जो मुल्क इतने मुश्किलात और मुसीबतों के बाद मौलद वजूद में आया, क्या ये वही मुल्क है जो इलामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर था? क्या ये वही पाकिस्तान है जो कायद-ए-आज़म की मेहनतों का सबब था? लेकिन अब इस मुल्क में एक जीता जागता सांस लेता इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार पा रहा, क्योंकि हम आज भी इन जागीरदारों, इन वडेरों, इन लुटेरों, इन जालिम, इन जाबिर, इन
के सियासतदानों की तरक्की का आलम ये हो कि उनकी दौलतों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, तो मैं कैसे कहूँ पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ पर एक दिहाड़ीदार मजदूर दिन रात नौकरी की तलाश में धक्के खाता है ताकि वो अपने घर के अखराज पूरे कर सके, लेकिन उसकी तनख्वाह उसे इस बात पर मजबूर करती है कि भाग पाकिस्तान से जिंदाबाद। जिस मुल्क में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हो, बिजली की बिलों में इजाफी टैक्स लगाया जा रहा हो, अगर बात करें खाने पीने की अशिया के बारे में तो हमारी आवाम आटे के पीछे रुसवा की जा रही है। आवाम को अगर बात आई कानून की जो कि सबके अगर बात करें कानून जो कि सबके लिए बराबर होना चाहिए, मगर गरीबों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ देने वाला कानून इस मुल्क में मैंने देखा ही नहीं। ये चीज़ देखा ही नहीं। करप्शन अगर बड़े तबके वाला करे तो उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता है, अगर कोई छोटे तबके वाला करप्शन करे तो उसके लिए कानून निकल आता है। इस मुल्क में कौन सा इंसाफ है? जनाब सदर, और आज पाकिस्तान बने 76 साल हो गए, मगर इन 76 सालों में पाकिस्तान के हालात न बदल पाए। पाकिस्तान में जीता जाता एक एक इंसान जब माजी को देखता है और मुस्तकबिल के बारे में सोचता है तो उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, भारत पाकिस्तान से जिंदाबाद। वो मर्द भी क्या जो डर जाए हालात की बुरी मंजर से, वो मर्द भी क्या जो डर जाए हालात की बुरी मंजर से। आज का जो मौजूद है वो है पाकिस्तान से जिंदाबाद। निहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज के नौजवान इस जुमले को कहना बहुत समझते हैं। जनाब स्पीकर, बेरोजगारी का उज़र बनाकर या अमन सुकून ना होने का रोना जोड़कर हालात को पीठ फेरना ना तो हमें पाकिस्तानी होने की वजह से जोड़ देता है और ना ही मुसलमान होने की वजह से। मैं मानता हूँ कि हालात बहुत संगीन हैं, लेकिन हालात से मुंह फेरना कौन सी दानिशमंदी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इन्ना माल उसरी युसरा, मेरे हर मुश्किल के साथ आसान रखी है। हम अगर तारीख पर नजर लगाएं तो हम तो वो हैं जिन्होंने उभरना सीखा है। जब दुनिया के नक्शे में पहली इस्लामी रियासत कायम हो रही थी तो हालात इस वक्त से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और दुनिया को ऐसा निज़ाम जिंदगी दिए जो क़यामत तक काबिल तरकीब रहेगा। अब कोई ये भी एतराज कर सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की, तो बताता चलूं कि हिजरत में और हालात से मुंह फेरने में फर्क है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे और 8 साल बाद एक लश्कर जरार के साथ मक्का में वापस दाखिल हुए फातिह की हैसियत से। दूसरा एतराज ये भी हो सकता है कि अल्लाह ने हमें अगर जिंदगी दी है तो क्यों ऐसे बेहतरीन तरीके से गुजारा जाए। तो ये बात बताता चलूं कि अगर यही बात कही जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना सोचते तो आज आप भी एक आज़ाद फिजा में ना बैठे होते और हिंदुस्तान में गुलामों की जिंदगी बचा कर रखे होते। हालात बहुत मुश्किल है, हम सब ये जानते हैं, लेकिन हम अगर अब भी गौर करें तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत से काम है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले आज 2023 का दौर चल रहा है, किसके पास मोबाइल नहीं है, हर कोई टेक्नोलॉजी से वाकिफ है। हम आईटी वगैरह में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जनाब स्पीकर, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमने भागना नहीं बल्कि मुकाबला करना है। पाकिस्तान नहीं बदला, लोग बदल गए, कमजोरी आ गई। हमने बुलंद हौसले जो थे पहले, अब उनकी जगह कमजोरी और बुज़दिली ने ले ली और भागने को तरजीह दी।
हालात 1947 के हालात से ज़्यादा मुश्किल थे? क्या उस वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथ शहीद होने वाले ये बात सोचते तो आज क्या आप आज़ाद होते? नहीं, इसका जवाब है नहीं। आपको जो इज्जत शनाख्त हमें अपना मुल्क देते हैं वो हमें कहीं और नहीं मिलती। हमने बाद में नहीं डटकर मुकाबला करना है और हमने और आपने मिलकर इसको सीधा करना है इस मुल्क के बदलने की ज़रूरत है। हम और आप मिलकर जब मेहनत करेंगे तो कोई हालात के तब्दीली नहीं आएगी। अपने पास को अच्छे से अंजाम देंगे, बेहतरीन कोशिश करेंगे तो हम इस बात से याद रखे जाएंगे कि 2023 के बदतरीन हालात में इन पाकिस्तानियों ने मेहनत की और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने पाकिस्तानियों की बात बंद कर दूं? मैम बंद कर दूं? हाँ कमजोर स्टूडेंट का नाम जो है मैं स्कूल के नाम के साथ नहीं लिखना चाहता। स्कूल के नाम के साथ मैं कभी नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल का नाम आता है फिर हमारा नाम भी आता है, मेरे मैथ की टीचर का नाम भी आता है। इनके नामों के साथ वो रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए है कि इतने परसेंट है और 40% है और 50% है और 2 सब्जेक्ट फेल है और 1 सब्जेक्ट का पार्ट है और कहाँ है। क्योंकि इनके नामों के साथ इतनी मेहनत के बाद इनके नामों के साथ स्कूल के नामों के साथ ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो लिहाजा मेरे बच्चों, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप हर हफ्ते ये पैगाम देता हूँ। मेरा एक ही पैगाम होता है, अल्फाज और होते हैं, पैगाम एक ही है, लेकिन उसमें अल्फाज की तब्दीली होती है। तो आज का प्रोग्राम बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। बच्चों जब आप बोल रहे हो स्पीकर से आप कहा हो, किसी बंदे से ना हो या ऑडियंस से ना हो, क्योंकि जब पार्लियामेंटेरियन बोल रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंटेरियन अपोजिशन को या अपोजिशन वाला हुकूमत को इस्तेमाल नहीं करता, वो बल्कि क्या कहता होता है, जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब। ये बात होती है ना, वो कभी भी अपोजिशन के किसी मेंबर को, हुकूमत के किसी मेंबर को नहीं खिताब करता, बल्कि वो हर बार जब उसका पैराग्राफ, उसका लहजा चेंज होता है तो वापस होता है जनाब स्पीकर साहब। इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां हैं, बच्चों की गलतियां होती रहती हैं, गलतियां दूर हो जाएंगी। गलतियां वही करता है जो काम करता है, जो काम नहीं करता वो गलतियां नहीं करता है। तो आज की तकरीब मेरी उम्मीद से, यकीन करें आप, उस दिन बोर्ड का प्रोग्राम और आज का जो है ये मेरी उम्मीद से बढ़ के हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन क्या होता है? खामोशी से सुने। जब ताली या डेस्क, इसमें डेस्क बजाए जाते हैं, पार्लियामेंट में डेस्क बजाए जाते हैं, ताली नहीं बजाते। फिर असल में कुछ हमारे कल्चर में तब्दीली आ रही है कि ये नौजवान बच्चे जो हैं ये सियासी लोगों की जलसे सुनते हैं, जलसे। उन जलसों में तरबियत याफ्ता लोग नहीं होते, उन जलसों में मज़ीद लोग नहीं होते, उन्होंने नक़्द पूरे करने होते हैं, सर बैठे हुए हों, वो मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करते हैं।
वो मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करते हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक इदारे के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए ये जो शोर करना, वोटिंग करना होता है, ये इदारे के अंदर नहीं होता, गेस्ट बजाना या ताली बजाना होता है। हम किसी सड़क पे खड़े नहीं हैं, हम एक स्कूल में बैठे हुए हैं, एक तरबियतगाह में बैठे हुए हैं, वो जो बाजार या रोड पे जलसा कर रहा होता है सियासतदान, उसके सामने सारे लोग बैठे होते हैं, उसके सामने एक कैटेगरी नहीं होती है, उसके सामने कौम के मामार या कौम के बिल्डर या फादर ऑफ द नेशन नहीं बैठे होते, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ उनकी राय होती है। बहुत से लोग हो सकता है मेंटली अपसेट हो, पागल आदमी वैसे भी शोर करता है, इसलिए हमारे उस बात में, आपकी बात में, उन लोगों की बात में फर्क होना चाहिए, हमें डिफरेंस होना चाहिए उनमें और हम में। तो मैं इसी के साथ आज की बात खत्म करूँगा। आपको फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने पार्लियामेंट्री स्टाइल डिबेट बहुत अच्छे तरीके से किया है।